साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी दीपेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी। आज करीब 2 दिनों से ये बहुत ज़ोरों पे बात चल रही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आने वाली विशेष परीक्षा प्री, जिसकी डेट 27 अक्टूबर निर्धारित थी, उसमें वो परीक्षा नहीं करा पाएगा और ये परीक्षा थोड़ी पोस्टपोन हो जाएगी 8 दिसंबर या कोई और अन्य डेट। इसमें ये मेरा कहना है कि ये खबर पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे एक ठोस कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले ये बात चल रही थी कि परीक्षा में संख्या 5 लाख के आसपास है और उसमें एक गाइडलाइन थी कि ऐसी संख्या पर परीक्षा 2 चरणों में कराई जाए, जिससे कि मतलब पेपर लीक आदि कोई समस्या उत्पन्न ना हो और पेपर सुविधापूर्ण हो जाए। परंतु जो गाइडलाइंस, जो नियम बनाए गए थे, उसमें लोक सेवा आयोग को एक छूट भी दी गई थी कि वह चाहे तो इससे ना करा के भी परीक्षा करा सकता है, लेकिन परीक्षा शुचितापूर्ण हो, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी की खबर ना आए। तो लेकिन परंतु इसमें अगर परीक्षा 2 चरणों में होती तो इसमें नॉर्मलाइजेशन वाली बात जो आ रही थी, उससे छात्र बहुत नाराज़ थे और कई नामचीन यूट्यूबर्स जो कोचिंग चलाते हैं और शिक्षकों और टीचरों ने सबके सहयोग से और एक अभियान चलाकर मेल किए आयोग को और लिखित ज्ञापन भी दिया, जिस पे फिर विचार करते हुए आयोग ने ये विचार किया कि परीक्षा को एक ही बार में कराया जाए पूर्व की भांति। परंतु सरकार की एक शर्त ये थी कि परीक्षा अब प्राइवेट सेंटरों पर नहीं होगी। तो यदि प्राइवेट सेंटर में परीक्षा नहीं होगी और एक चरण में करवानी भी है, तो ऐसी स्थिति में नए सरकारी सेंटर बनाने होंगे। तो नए सरकारी सेंटर बनाने का मतलब ये हुआ कि आपको यूनिवर्सिटीज़ और उनके कॉलेजों को लेना होगा। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज सरकार ले सकती है आराम से, उनके अधिकार क्षेत्र में है। परंतु कई जगह पर यूनिवर्सिटी को अपने कुछ ऑटोनोमस अधिकार भी होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रिंसिपल्स थे, जो उनके कुलपति थे, तो उनके द्वारा और कॉलेज के मैनेजमेंट के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई कि हम अपना कैंपस तो दे पाएंगे, परंतु हमारा स्टाफ ट्रेंड नहीं है, तो हम इसमें स्टाफ देने की स्थिति में नहीं है। परीक्षा बहुत बड़ी होती है, शुचितापूर्ण होनी चाहिए और कहीं इसमें कोई कमी रह गई तो बाद में बहुत समस्या आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आयोग यह विचार कर रहा है कि इन जिनको ट्रेनिंग नहीं है, जिन्होंने कभी परीक्षा नहीं कराई है, तो उनको एक प्रशिक्षण या एक प्रकार का कोई इनका एक ओरिएंटेशन करा दिया जाए, जैसे मुझे जानकारी मिली है। तो इस स्थिति को देखते हुए ऊहापोह की स्थिति में शायद आयोग परीक्षा को टाल के 8 दिसंबर तक ले जाए या कोई अन्य डेट। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है घबराने की। मेन बात यह है कि आपकी परीक्षा एक ही चरण में हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन वाला कोई खेल ना हो पाए। तो इसमें यदि परीक्षा 8 दिसंबर को भी होती है तो आपको मुश्किल से परीक्षा आपकी 35 40 दिन टलती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद 22 दिसंबर को परीक्षा आपकी आरओ की है, तो आपकी परीक्षा में गैप भी कम हो जाएगा, जिससे आपकी रिदम पढ़ने की बनी रहेगी। और रही बात मेंस में देरी होने की, तो मेंस में देरी नहीं होगी। आयोग अपना मैनेजमेंट करते हुए, थोड़ी तेज़ी से काम करते हुए प्री का रिजल्ट निकाल के जल्दी वो मेंस टाइम पे करा लेगा, जो उसकी प्लानिंग थी। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम हो गया तो भी अच्छी बात है, 8 दिसंबर को हुआ तो भी अच्छी बात है। दोनों ही बातों में आपकी जीत है, हार नहीं है, क्योंकि अगर 8 दिसंबर को होता है तो परीक्षा एक चरण में ही होगी और शुचितापूर्ण होगी, आपको और समय मिल जाएगा पढ़ने के लिए। और जो व्यक्ति पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो वो सब 90% आरओ का एग्ज़ाम भी देंगे प्री, तो आपको रिदम बनी रहेगी, पढ़ाई कहीं छूटनी नहीं है आपकी। तो उन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करता हूँ कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग पढ़ाई करिए और इस पर चाहेगा। वैकेंसी इस बार ठीक ठाक है, 700-800 के ऊपर तो बताई जा रही हैं, 1000 भी हो सकती हैं। तो आपको सफलता मिलेगी और निश्चित मिलेगी। जय हो, धन्यवाद।